नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के विषय में। चलिए जानते हैं श्लोकों का भावार्थ सरल शब्दों में। अर्जुन ने कहा, आपने कृपा कर जो गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान दिया है उससे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे सृष्टि का उद्भव और अंत और आपकी अविनाशी महिमा विस्तार से सुनी है। हे परमेश्वर, मैं आपके बताए अनुसार आपके रूप को देखता हूँ। आपके दिव्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूँ तो आप कृपा कर मुझे विश्व रूप के दर्शन कराएं। हे अर्जुन, तू मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के अलौकिक रूपों को और विविध वर्णों वाले रूपों को देख। हे भरत श्रेष्ठ, तू मुझ में आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों, मरुतों और अन्य देवों को देख, जिसको पहले ना ही किसी ने देखा है और ना सुना है। हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक साथ संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड को देख। अन्य कुछ भी तू देखना चाहे उन्हें देख, किंतु अपनी इन आंखों से वह देख नहीं सकेगा। इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरे योग ऐश्वर्य को देख। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। इस विश्वरूप में अनेक मुंह, अनेक नेत्र, अनेकों दिव्य आभूषण युक्त, दिव्य शस्त्रों से सज्ज, दिव्य माला और वस्त्रों के धारण किए हुए, सुगंधित द्रव्यों से लिप्त, सभी प्रकार के दिव्य प्रकाश युक्त, सर्व दिशा में मुंह किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश भी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही तुलना कर सके। इस समय अर्जुन ने अनेक प्रकार से विभिन्न देवताओं और ब्रह्मांड को भगवान के विश्व रूप में एक साथ देखा। आश्चर्यचकित और रोमांचित हुए अर्जुन ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते बोला, हे भगवान, मैं आपके देह में समस्त देवों को, विविध जीवों को एक साथ देख रहा हूँ। कमल पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों को, दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, मैं आप में अनेकों हाथ, उदर, मुख और चक्षुओं को देख रहा हूँ, जो सर्वत्र व्याप्त है। आपके अंत, मध्य और आदि को नहीं देख पा रहा हूँ। आपको चारों ओर से मुकुट वाले, गदा धारण किए, चक्रधारी और अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ, और सभी रूप को अग्नि समान जलता हुआ और सूर्य समान प्रकाशित हुए रूप को कठिनता से देख पा रहा हूँ। मेरी समझ में आप ही जगत के आधार हैं। आप ही जानने योग्य, अविनाशी और सनातन धर्म पालक सनातन पुरुष हो। आप ही आदि, मध्य और अंत से रहित हो। आपकी महिमा अपार है, भुजाएं असंख्य हैं, सूर्य और चंद्र आपकी आंखें हैं। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि से संपूर्ण जगत को तपते देख रहा हूँ। आप एक ही आकाश से पृथ्वी तक सर्व दिशाओं में व्याप्त हो। आपके इस आश्चर्यजनक रूप को देख सर्व लोग भयभीत है। देवों के समूह आपकी शरण में हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समूह कल्याण हो, इस प्रकार कहकर वैदिक स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के सभी रूप, आदित्यगण, सभी वसु, सभी साध्यगण, सभी विश्व देवता, दोनों अश्विनी कुमार तथा समस्त मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध देवतागण आश्चर्य सहित आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके अनेक मुख, नेत्र, अनेकों हाथ, जंघा, पैरों, उदर और भयानक दांतों वाले विराट रूप को देख सभी लोग व्याकुल हैं, और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाशस्पर्शी और अनेक रंगों से प्रकाशित मुखों को और अत्यंत ज्योतिर्मय आँखों को देखने से मेरा मन भयभीत हुआ है, और मैं धैर्य और शांति नहीं रख पा रहा हूँ। इस प्रकार दांतों के भयंकर मुख और प्रलयकारी अग्नि के समान मुख को देख ना मैं कोई दिशा जान पाता हूँ और ना आनंद पा रहा हूँ। इसीलिए हे जगत निवासी, मुझ पर प्रसन्न हो। धृतराष्ट्र के सभी वीर राजाओं के सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धा भी आपके विकराल दांतों वाले मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें से कुछ तो दांतों के बीच चूर्ण होते देख रहा हूँ। जैसे नदियों के नीर समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे मनुष्य लोक के वीर योद्धा आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे अपनी विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में कूद पड़ते हैं, वैसे सभी लोग अपने विनाश के लिए तेजी से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप प्रज्वलित मुखों से सभी लोगों को निगल रहे हो, समग्र ब्रह्मांड को आपके तेज से आच्छादित करके व्यक्त हो रहे हो।
हे देवाधिदेव, कृपा करके मुझे बताएं कि इतने भयानक रूप वाले आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही आदि भगवान हो। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता। भगवान ने कहा, मैं संपूर्ण संसार को नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। इन सभी को नाश करने के लिए आया हूँ। यहाँ स्थित सभी पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। इसीलिए उठो, युद्ध करो और यश प्राप्त करो। शत्रुओं को पराजय कर राज प्राप्त करो। यह सभी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू केवल निमित्त बना रहेगा। द्रोण, भीष्म, यजद्रथ, कर्ण और अन्य अनेक योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए से विचलित हुए बिना युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को पराजित करेगा। संजय ने कहा। परमेश्वर के मुख से यह वचन सुनकर अर्जुन ने नमस्कार किया और कांपता हुआ प्रणाम करके अवरुद्ध स्वर से भगवान से कहा, हे ऋषिकेश, यह उचित ही है कि आपके नाम को सुनकर संपूर्ण संसार हर्षित होकर आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। सिद्ध पुरुष नमस्कार करते हैं, असुर भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं। सिद्ध पुरुष आपको प्रणाम क्यों न करे, क्योंकि आप ही ब्रह्मों को उत्पन्न करने वाले, देवों के ईश्वर, जगत के आश्रय, अविनाशी, समस्त कारणों के कारण और परम तत्व हैं। आप ही सनातन पुरुष, संसार के आश्रय हो। आप ही जानने योग्य और जानने वाले हो। आप ही के द्वारा संसार अनंत रूपों में व्याप्त है। आप वायु नियंता, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और सूर्य, सर्व प्राणियों के पिता ब्रह्मा हैं। आप ही पितामह हैं। आपको हजारों बार नमस्कार। आपको सभी ओर से नमस्कार। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं और आप ही सर्वस्व हैं। आपको अपना मित्र मानकर, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, आपके महिमा को जाने बिना मूर्खतावश या प्रेमवश मैंने जो कुछ कहा है और विनोद में, आराम करते या सोते हुए या बैठते हुए, भोजन करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के बीच आपका जो अनादर किया है, उन अपराधों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इस चलायमान और स्थिर जगत के पिता और पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हो। अचिंत्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं हो सकता। अतः मैं सभी जीवों के पूजनीय भगवान को सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को, मित्र अपने मित्र के अपराध को, प्रेमी अपनी प्रिया के अपराध को सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार आप मुझसे हुए अपराधों को सहन करने के लिए कृपा करें। आपके अभूतपूर्व रूप को देख मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ और साथ ही मन में भयभीत हो रहा हूँ। इसीलिए हे देवेश्वर, आप प्रसन्न होकर अपने पुरुषोत्तम रूप का दर्शन कराएं। हे हजारों भुजाओं वाले विश्वरूप प्रभु, मैं आपके मुकुटधारी, शंखधारी, चक्र, गदा और कमल धारण किए चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति से तुझे अपना विश्वरूप दिखाया है, जिसको तेरे अतिरिक्त अन्य किसी द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे कुरुवीर, मेरे विश्वरूप को मनुष्यलोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन से, न दान से, न पुण्य कर्मों से, न कठोर तपस्या से देखा जा सकता है। हे मेरे परम भक्त, मेरे रूप को देख न तू विचलित हो और न ही मोहित हो। सर्व व्यथा से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देखो। संजय ने कहा, वासुदेव ने अर्जुन को ऐसा कहकर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर 2 भुजाओं वाले मनुष्य स्वरूप को प्रदर्शित कर भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देख मेरा चित्त स्थिर हुआ है और मैं पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हुआ हूँ। भगवान ने कहा, मेरा जो रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने की आकांक्षा करते रहते हैं। इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न दान से, न यज्ञ से देखा जाना संभव है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक रूप को जाना जा सकता है और मुझ में प्रवेश पाया जा सकता है। हे पांडुपुत्र, जो मेरी शरण में होकर मुझे अर्पित कर्म करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त होकर सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भगवद गीता विश्वरूप दर्शन योग अध्याय संपूर्ण। यदि आपको यह वीडियो सुन प्रसन्नता हुई है
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।